हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज क्लाइमेटोलॉजी में अपना एक नया टॉपिक ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन और उसके अलावा जो है सो ह्यूमन लाइफ के लिए एक यह डेंजर सिचुएशन है जिसको ओजोन होल कहा जाता है। ये कैसे हो रहा है और इसमें सन का मूवमेंट, अर्थ का मूवमेंट और ह्यूमन की एक्टिविटी कैसे इम्पेक्ट कर रही है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे टीचर यूट्यूब पे बहुत कम अवेलेबल हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई अच्छा टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है तो उसका रिवार्ड आप लोग जो है सो सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। कमेंट करके दीजिए, लाइक करके दीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए, जिससे कि रीच बढ़े और लोगों को जो है सो फ्री एजुकेशन मिल पाए और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज आपको ओजोन होल के बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको जो टॉपिक है हमारा, ओजोन हो गया। ओजोन डिप्लेशन को हम लोग जो है यहाँ पे O3 बोलते हैं और यह एक आपका नॉन लीनियर कंपाउंड है। ओके, तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है आपका कि हमारे वायुमंडल में अगर हम कहें तो आपका यह अर्थ हो गया और अर्थ के ऊपर जो है सो डिफरेंट लेयर है। जैसे आपका ये ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, मीजो हो गया, थर्मो हो गया और एक्सो हो गया। ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, मीजो हो गया, थर्मो हो गया और एक्सो हो गया। ये अलग अलग लेयर है और ये आपका हो गई अर्थ। दिस इज अर्थ। ओके, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि चूँकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन यहाँ पे रहता है, तो ह्यूमन जो है सो अपनी एक्टिविटी से गैसेस को रिलीज करता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो यह लेयर है, यह जो है सो स्ट्रेटो एस्फेयर हो गया। और अगर हम इसको खींच दें तो ये अर्थ के चारों तरफ से यह एक लेयर बन रहा है। तो यहाँ पे इस लेयर में आपका ओजोन का निवास है या ओजोन का एक लेयर है। ओके, दिस इज नोन एज द O3 लेयर। ओके, यह कौन सा लेयर है? तो यह एक आपका ओजोन का लेयर हो गया। और ओजोन के लेयर में आपका ओजोन गैस रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि O3 गैस है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आपका O3 जो है आपका, जिसको हम लोग ओजोन बोल रहे हैं, यह एक आपका लाइट वेट गैस है। यह कैसा गैस है? तो यह एक लाइट वेट गैस है, हल्की गैस है। तो हल्की गैस है तो थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाके अपनी जगह बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो हाइट जो है आपका O3 लेयर का, अर्थ से कहा जाए तो 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक है। अर्थ सरफेस से 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, क्योंकि आपका लगभग 18 किलोमीटर से लेकर के 12 से 18 किलोमीटर के हाइट जो है आपका ट्रोपोस्फेयर का होता है। तो इसकी हाइट हो जाएगी कितनी आपकी? 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम हाइट के बीच में यह लेयर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हम सही मायने में देखें तो क्या होता है आपका कि यहाँ पे यह सन है,
दिस इज द सन। और जब सन की आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है तो क्या करती है कि इसको O3 को तोड़ती है, O3 को तोड़ती है O2 अब प्लस O में, और इस एरिया को इंक्रीज कर देती है, इस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो ये डे टाइम में होता है। डे टाइम में क्या होता है कि सन की लाइट की अवेलेबिलिटी जब रहती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे O3 ब्रेक हो जाएगा आपको O2 अब प्लस O में, ठीक है। ये डे टाइम में हो रहा है। और नाइट में क्या होगा, फिर से ये जो है सो O3 में आ जाएगा। ये कब हो रहा है, नाइट में हो रहा है। तो यह जो है आपका नाइट में हो रहा है और डे में हो रहा है, ये अलग अलग प्रक्रिया है जो कि हमारे यहाँ दिन में और नाइट में आपको यहाँ पे O3 का शॉर्ट वेव के कारण ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और इसी कारण हम लोग इसको बोलते हैं आपको चेमोस्फेयर। ओके, चीमोस्फेयर इसको बोलते हैं हम लोग। डे में आपको टूटता है और नाइट में जुटता है। तो डे में इसका एरिया क्या होगा, एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, और नाइट में फिर से सिकुड़ गया। तो ये जो है सो रेगुलर यह प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि यह करता क्या है, तो यह करता है आपका कि यूवी आपको सन रेज के साथ में अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम लोग यूवी कहते हैं, यूवी है, तो यह यूवी क्या करता है कि आपको O3 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके आपको ए गुड तो यह क्या करता है, O3 जो है सो आपको इस यूवी को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक बढ़िया इन्वायरमेंट मिल गया ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी के लिए, ए गुड इन्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये सब कब हुआ, ये सब हुआ अगर मान लो कि अगर यह नहीं होता, मतलब O3 लेयर नहीं होता, तो यह सीधे आपके ऊपर आता और यहाँ पे पूरी जो है सो जितनी आपको जीन्स है, DNA है, बाकी सबको नुकसान करता, और जो है सो लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुदरत ने आपके लिए हर चीज़ बनाया है, भगवान ने आपके लिए वो सब चीज़ की व्यवस्था किया है जिससे आप अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें। ओके, तो ये जो है सो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे इस लेयर को तो हम लोगों ने जान लिया कि यह लेयर क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी तो जान लें कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम कालिदास बन बैठे हैं, जिससे आपको पेड़ की डाल पे बैठे हैं, उसी को हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो टुडे वी आर डेवलप्ड मैन। तो हम लोग आज के डेट में डेवलप्ड हो गए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो हम लोग इसको सत्यानाश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग CFC गैसेस को रिलीज करते हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो ये CFC गैसेस जो है सही, इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और नेक्स्ट आपका है कार्बन है। ये गैसेस क्या करती हैं, आपको O3 अब प्लस CFC जब मिलेगी तो यह क्या करती है कि O2 अब प्लस O में, और अल्टीमेटली जो है सो आपका O प्लस O प्लस O में। अब यह जो है सो यह वो हो गया। तो अब ये जो है सो आपका नो
प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट को CFC जब आके अपना काम कर दिया तो अब प्रोटेक्शन खत्म हो गया आपका। तो गॉड ने जो प्रोटेक्शन बनाया था उसको ह्यूमन ने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, चूंकि आपको पता है कि CFC ऊपर जाता है -80 डिग्री सेल्सियस पे जो है सो आपका, जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर घटता है, तो CFC जब ऊपर जाता है तो आपको सर्टेन हाइट पे जाने के बाद इसकी टेम्परेचर -80 डिग्री हो जाती है। और यहाँ पे जो है सो -80 डिग्री होने पे यह जो है सो आपका ब्रेक होगा। तो यहाँ पे एक ये भी है कि जब -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो यह जो है सो आपको ब्रेक हो जाएगा आपको एटॉमिक स्टेज में। और यहाँ पे एक चीज़ और है आपका कि समर सीजन में एक तरह से कहा जाए तो आपका Cl अगर कंपाउंड है तो यह एटॉमिक में कन्वर्ट होने लगता है, और अगर फ्लोरीन जो है सो अगर कंपाउंड है तो यह भी जो है सो आपका एटॉमिक में कन्वर्ट होने लगता है। तो यह क्या करता है, तो समर सीजन में एक तरह से इस क्रिया को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाए तो आपका Cl प्लस O3 से आपको यहाँ पे ClO प्लस यहाँ पे O2 बनेगा, और यह जो है सो प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगी और आपको इसको तोड़ते रहेगा। ठीक है, तो यह जो है सो प्रक्रिया चलते रहेगी और यह टूटते रहेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, ताकि हमारी जो है सो लाइफ स्टाइल के कारण जो है सो हमारा एटमॉस्फेयर आपको एक तरह से ज़्यादा वो नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग मेन कॉज क्या है कि हम लोग जो है सो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। जनरेट CFC गैसेस कहाँ से हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो आपका स्प्रे लगाते हैं, आपको जो दाढ़ी बनाने में, उसके बाद में जो कूलेंट में यूज होता है, और उसके अलावा जो कोरोजन रेसिस्टेंस चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो है सो AC में या फ्रिज में जो हम लोग जो है सो कूलेंट लगा रहे हैं, उसके अलावा जो है सो SF6 है जो कि आपको सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड होता है, जो कि हम लोग सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। और उसके अलावा जो आपका अदर जो है सो यूज अगर कहें हम, अदर यूज है डिफरेंट वे में, जो एक तरह से कहा जाए आपको तो क्या कर रहा है, यह जो है सो आपके इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है और आपको जो है सो मौत के मुंह में ढकेल रहा है। नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ O3 लेयर, UV रेज कम ऑन द अर्थ सरफेस। जब आपका O3 लेयर ब्रेक होगा तो UV रेज जो है वह कहाँ पे आएगा, तो वह लैंड सरफेस पे आएगा। तो लैंड सरफेस पे आएगा तो यह क्या करेगा, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह आपके जितने भी आपके फसल हो गया, आप हो गए, जीव जंतु हो गए, सबको यह नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपको यह हीट करेगा आपको फिश लार्वा को।
यह सॉफ्ट क्रॉप जैसे आपका पोटैटो, टोमेटो, पीज को एक तरह से कहा जाए तो हार्म करेगा। उसके बाद में ह्यूमन स्किन कैंसर को यह जनरेट करता है। तो ह्यूमन के स्किन में यह जो है सो कैंसर के रूप में आपको जनरेट करेगा। ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपका है तो यहाँ पे जो है सो आइस का मेल्टिंग होगी, और जब आइस का मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे लोअर लेवल, लोअर ओशन जैसे आपको यहाँ पे ये आपका हो गया, दैट इज द अर्थ, एंड हियर दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड हियर दिस इज द साउथ पोल, और दिस इज द इक्वेटर। तो यहाँ से ये जो है सो आपके वाटर पिघल के यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वाटर लेवल को इस जोन में आपको बढ़ा देगा। जब इस जोन में वाटर लेवल को बढ़ाएगा तो यहाँ पे जो है सो पीपल डूबने लगेंगे, तो फिर ये माइग्रेट करेंगे इस साइड पे, और यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, और यहाँ से जो है सो आपका वार चालू हो जाएगा जगह को लेकर के। ठीक है। तो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो ये वॉर चालू हो जाएगा जगह को लेकर के। तो कहा गया है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो वाटर को लेकर के ही होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, ये एक्चुअल में ये हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं, कोई और आदमी आके यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले इलाका में अगर कहा जाए, इस वाले इलाका में या इस वाले इलाका में ये 0 डिग्री हो गया, और ये 23.5 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पीपुल रहते हैं, और यहाँ पे आपको सेमी ब्लैक रहते हैं, या कह लीजिए कि सेमी वाइट रहते हैं, और इस एरिया में वाइट पीपुल रहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये ब्लैक लोग हैं, तो इनके चमड़े में क्या होता है कि एक वो होता है, क्या बोलेंगे, एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन। ठीक है। तो ये जो है सो आपको यह एक मेलानिन कंपाउंड इनमें मिलेगा। इसमें जो है सो हम लोग जैसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत मतलब ठीक ही अमाउंट मिल जाएगा, और इनमें मेलानिन नहीं होता है, तो ये ज़्यादा हीट होगा, यूवी रेज इनको मोर हीट करेगा, और हम लोग को मॉडरेट करेगा, इनको जो है सो लेस हीट करेगा, क्योंकि इनके अंदर जो है सो वो चीज़ें डेवलप्ड है जो ब्लैक लोग हैं उनके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो यूवी रेज इनको कम हिट करेगा, और वाइट लोगों को ज़्यादा हिट करेगा, इसलिए वाइट लोग इसके प्रति ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। ठीक है। तो वाइट लोग जो हैं इसको कैसे कम किया जाए इसके प्रति जो है सो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे O3 डिप्लेशन के बारे में। तो डिप्लेशन ऑफ O3 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग दो तरीके से आपको डिवाइड करेंगे। एक आपका टेम्पोरल,
और दूसरा स्पेशियल। We can divide the depletion of O3 into the two parts, that is the temporal and second one is that spatial. Okay. तो यहाँ पे स्पेशियल का मतलब होता है स्थानिक होता है, मतलब स्थान से रिलेटेड है, और यह जो है सो आपका इक्वेटर टू पोल हो गया। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया और यह पोल हो गया और यह भी पोल हो गया। तो यह इस डायरेक्शन में जाएंगे और यह इस डायरेक्शन में जाएंगे। दैट इज द आपका स्पेशियल हो गया, स्थानिक जिसको कहा जाता है। टेम्पोरल मतलब कि जो है सो आपको जो समय के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज द क्या होगा आपका यहाँ पे टेम्पोरल हो गया। स्पेशियल मतलब जो आपका स्पेस के साथ बदल रहा है, दैट इज द स्थानिक, दैट इज द इक्वेटर टू पोल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका स्पेशियल की पहले बात करेंगे, इक्वेटर से लेकर के पोल के बारे में, फिर हम लोग टेम्पोरल पे आएंगे। ओके। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपका स्पेशियल के बारे में पहले। तो जो स्पेशियल है वह क्या है, उसको समझने की अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है सो आपका स्थानिक हो गया। मतलब हमारा यहाँ पे यह है कि तो यहाँ पे देखिए आपका ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया, 66 1/2 नॉर्थ हो गया, और यह जो है सो आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये आपका 23 1/2 साउथ, 66 1/2 साउथ, और यह जो है सो आपका 90 डिग्री साउथ हो गया। तो यह जो है सो आपका एक नॉर्मल स्पेशियल जो है सो अर्थ का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। किसके आधार पे? लैटिट्यूडनल के आधार पे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको जो अर्थ पे अगर हमें कोई चीज़ को डिसाइड करना होता है तो लैटिट्यूड के आधार पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका इस वाले इलाका में, क्योंकि आपको पता है कि आपको ओजोन लेयर का ज़्यादा इम्पैक्ट आपको इधर ही दिखता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशियल जो है सो ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो हो रहा है, तो स्पेशियल स्थानिक डिप्लेशन ऑफ द ऑफ O3, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में जो आपका 66.5 के उधर क्यों हो रहा है और इधर कम क्यों हो रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि यहाँ पे चूँकि हवाएं जो चल रही हैं आपका, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एयर का मूवमेंट हम बता दिए हैं, आप लोग जाके पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये क्या है 23 1/2 हो गया, और यह जो है सो 66 1/2 हो गया, और 90 डिग्री हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी है। अब आपको पता ही है कि हमारी हवाएं, पहले तो ये हवाएं चल रही जिसको हम लोग कौन सा विंड बोल रहे हैं, ट्रेड विंड बोल रहे हैं, दैट इज द ट्रेड विंड। तो जब ये इधर आ रही है तो एक हवा इसके अपोजिट में भी जा रही होगी, तो ये जा रही है। यहाँ भी ऐसे ही होगा। और हवा चूंकि ये ट्रेड विंड हो गया, और ये किस डायरेक्शन, जिधर से हवा जाती है नामकरण उसी के आधार पे होता है। तो ये वेस्ट से जा रही है इसलिए वेस्टर्ली हो गया, ये वेस्ट से जा रही है इसलिए वेस्टर्ली हो गया। और यहाँ पे जो हवा उतर रही है इसके साथ में आके टकराएगी, जब टकराएगी तो यहाँ पे कौन सा साइक्लोन बनेगा,
तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। ठीक है, तो ये हवा किधर से आ रही है, जो पोल वाली हवा किधर से आ रही, पूरब से आ रही, तो पूर्वा हवा हो गया या ईस्टर्लीज हो गया, और ये पश्चिम से आ रही तो वेस्टर्लीज हो गया, और ये दोनों हवाएं जो है सो ट्रेड विंड हो गया, क्योंकि इसका ट्रेड विंड इसलिए नाम है क्योंकि पहले पाल खोल दिया जाता था और ये हवाएं मूव करती थी। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो हवा उतर रहा है, ये तो हाई प्रेशर जोन हो गया, और यह क्या हो गया, ये लो प्रेशर जोन हो गया। तो यहाँ हवा उठ रहा है, यहाँ हवा उठ रहा है, मतलब कि 66.5 पे हवाएं क्या हो रही है, उठ रही है, ऊपर जा रही है। तो ये ऊपर जब जाएगी तो ट्रोपोपॉज तक जाएगी या उससे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि डेवलप्ड एरिया यही है और डेवलप्ड एरिया यही है, यहाँ नीचे की तो बात नहीं करेंगे, ऊपर की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, यही लोग सबसे सत्यानाश मचाए हुए हैं। तो यहाँ से जब ये हवाएं उठती हैं, जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं, तो साथ में आपको CFC गैसेस को भी ले जाती हैं और इसको ब्रेक करती हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये आपको स्पेशियल है, स्थानिक हो गया। और फिर जो है सो टेम्पोरल, मतलब सूरज के मूवमेंट के हिसाब से समय के साथ कैसे बदलेगा उसको हम लोग देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे आपका 60 से 66 के बीच में यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो रहा है। 60 से 66 यहाँ पे, 60 से 66 यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो रहा है। और टेम्परेट साइक्लोन जब डेवलप हो रहा है तो आपको एक तरह से कहा जाए तो और इससे क्या होगा आपका कि डिप्लेशन जो है सो O3 लेयर का बहुत ज़्यादा होगा, समझना बात को। ठीक है, तो ये टेम्परेट साइक्लोन हो गया। अब यहाँ पे आपको विंड जो है आपका, कौन कौन सा विंड है, तो ये आपको पोलर विंड हो गया या ईस्टर्लीज कह लीजिए या पूर्वा कह लीजिए। एक यह विंड हो गया जो किस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, पूरब से आ रही, इसलिए हवा का नाम पूर्वा हो गया। और दूसरी हवा जो है वह वेस्टर्लीज हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये पश्चिम से आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया पछिया या पछुआ हवा। ओके, तो ये जो है सो आपका वेस्टर्ली और ईस्टर्ली दोनों यहाँ पे टकरा रहा है, और जब टकराएगा तो क्या होगा भाई, ऊपर उठेगा ना हवा। जब ऊपर उठेगा टकरा करके तो क्या होगा, तो बवाल होगा। तो ये क्या करेगा, कोलिजन होगा, हवा ऊपर जा रही है, O3 जा करके यहाँ पे O3 लेयर को डिप्लेट कर रही है। और इसके अलावा इस लेयर में इसके अलावा कुछ बालकोनिक एक्टिविटी हो रही है इस एरिया में, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका O3, यहाँ पे O3 लेयर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है सो आपका बेसिक कॉज है। आपको अगर हम कहें कि स्पेशियल पे अगर हम बात करते हैं तो यह बेसिक कॉज है। लेकिन ये जो हम बात की हैं आपका एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमने आपको नॉर्थ और साउथ दोनों के लेके चले हैं, लेकिन साउथ में कुछ अलग फेनोमिना है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि साउथ में ये तो हमारा जो है एक तरह से कहा जाए तो आप नॉर्थ लेके चलिए, हम 66.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ कर देते हैं। तो आप बोलोगे साहब यहाँ तो पब्लिक रहती है, तो आपने ये बता दिया। अब बताइए कि 66.5 डिग्री में साउथ में ऐसा क्यों हो रहा है, और 66.5 डिग्री साउथ में नॉर्थ से बड़ा होल है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका होल का, चूंकि होल करने का मतलब कोई ऐसा होल नहीं है कि इस तरह से होल है, यह एक तरह से कहा जाए तो होल कहने का मतलब O3 लेयर डिसेपियर हो गया है या ब्रेक हो गया है आपको, वो या फिर दूसरे किसी आपको ClO में, या जो है सो आपका दूसरे किसी भी तरीके से यह ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो गया है, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूवी रेज को इसको रोकने के लिए। यह होल का मतलब यहाँ पे कोई बोर होल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह एक तरह से कहा जाए डिप्लेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो आपको पोलर वांडरिंग भी हो रही है, उसके अलावा यहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक एक्टिव है, और यह क्या कर रहा है कि रिलीज कर रहा है। यह जो है सो आपको प्लेट टेक्टोनिक जो है सो यहाँ पे एक्टिव है, और यह क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है आपके O3 लेयर को। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम जो भी बता रहे हैं चीज़ों को वह क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो मेन है आपको आर्गन और मिथेन, ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, और उसके कारण जो है सो इस एरिया में यहाँ पे ज़्यादा O3 डिप्लीट हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम O3 डिप्लीट हुआ है। क्लियर हुआ बात यहाँ पे। तो अब हम लोग आपको ये तो स्पेशियल बता दिए, इसके अलावा हमें टेम्पोरल भी बताना है, तो चलिए टेम्पोरल शुरू करते हैं। टेम्पोरल आपको डिप्लेशन ऑफ द ओजोन के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है दिस इज द अर्थ, एंड दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, एंड दिस इज द 23 1/2 ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, दैट इज द नॉर्थ, एंड 23 1/2 दैट इज द साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यह सन हो गया, यह सन हो गया, यह सन हो गया, यह मैं आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को आप लोग जैसे ऑथेंटिक नहीं मानिएगा। देखिए आपका सन का मूवमेंट जो है सो कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है। तो आपको पता है कि सन जब मूव करता है तो प्रेशर बेल्ट भी मूव करता है। सन यहाँ पे है तो सारे प्रेशर बेल्ट साढ़े 23 डिग्री ऊपर खसक जाते हैं, लेकिन 0 डिग्री वाला वहीं रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और सन नीचे आता है तो यहाँ पे छोड़ के बाकी सब प्रेशर बेल्ट नीचे खसकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि टेम्परेट साइक्लोन जो कि टेम्परेट एरिया में बनता है, पूरे आपको यूरोप में और जैसा आपका टेम्परेट एरिया में घूम घूम के बारिश करता है। टेम्परेट साइक्लोन ये जो है सो सालों भर घूम घूम के बारिश करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सन का मूवमेंट ही उस हिसाब से है। तो आपको पता है कि जब हमारा
अब यहाँ पे क्या होगा कि सन जो है सो यहाँ पे मूव करेगा और साथ में टेम्परेचर सॉरी CFG मूव करेगा ऊपर, और टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है, -80 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, CFC आपको एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि वेट करेगा समर का, ठीक है। सन अब मान लीजिए कि सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है एक साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हाई होता है तो Cl मॉलिक्यूल जो है सो ब्रेक हो जाएगा एटम के रूप में, और ऐसे ही क्या हो गया आपको मार्च में होगा। तो यहाँ पे आपका एक तरह से कहा जाए तो ये CFC है, यहाँ पे मूव करके खड़ा है, यहाँ पे मूव करके खड़ा है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे 23 1/2 नॉर्थ। तो यहाँ पे आपका जब सन आएगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो Cl या F जो है सो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और जो है सो ब्रेक करेगा O3 को। और सेम ऐसे ही होगा आपका 23 1/2 साउथ जब होगा तो सेम चीज़ यही होगा, ये चीज़ को ब्रेक करेगा। तो ये जो है सो टेम्पोरल हो गया, मतलब समय के साथ में हो रहा है, मतलब जून में और साथ में सितंबर में। यह वाली सिचुएशन कब बन रही है, तो यह वाली सिचुएशन आपका जो है सो जून में बन रही है, ठीक है। और यह वाली सिचुएशन कब बन रही है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये आपको लगभग जो है सो अब तक दिसंबर जनवरी में बन रही है। तो ये जो है सो सिचुएशन अलग अलग समय के साथ में यह सिचुएशन आपका बन रहा है, और O3 को जो है सो डिप्लेट कर रहा है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सितंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पे आपको सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में जो है सो आपको यहाँ पे O3 डिप्लेट होता है। और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वह जो है सो आपका मार्च से लेकर के अगस्त के बीच में होता है। ये O3 का डिप्लेशन का टाइमिंग है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको जब इतना सारा चीज़ हो रहा है तो मानव इसके लिए कुछ रोकने के लिए भी तो उपाय किया होगा, तो किया गया है ना। तो जो रोकने के लिए यहाँ उपाय किया गया है, अगर हम बात करते हैं तो 1985 में निम्बस 7 सैटेलाइट जो है सो भेजा गया। ये एक्चुअल में अब हम लोग इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में आ गए हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको निम्बस सैटेलाइट जो है जिसको मेजर करता है आपका ओजोन डिप्लेशन को, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके फिक्स किया जाता है, और कॉन्स्पिरेसी भी होती है। कॉन्स्पिरेसी क्या है कि आपको CH4 और CFC में, तो यहाँ पे आपको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री का कहना है कि आपका जो आपका CH4 है वो ज़्यादा ओजोन होल को डिप्लेट कर रहा है, और यह कहाँ जनरेट हो रहा है, लो लैटिट्यूड एरिया में, मतलब जो है सो जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे। और एक कॉन्स्पिरेसी भी किया जाता है जिसके कारण जो है सो यहाँ पे इंडिया बैक हो जाता है, बोलता है कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि तुम लोग जनरेट करो और मैं उसको भेजूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक कॉन्स्पिरेसी बराबर चलते रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको O3 डिप्लेशन के बारे में कंप्लीट समझा और आपको समझाया, ठीक है।